अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज मुझे करनी है किचन की डीप वाली क्लीनिंग। सबसे पहले नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करूँगी क्योंकि अक्सर होता यही है, ऊपर काउंटर टॉप भी साफ़ हो जाता है, ऊपर वाले कैबिनेट्स पे हो जाते हैं, नीचे के कैबिनेट्स रह जाते हैं और ख़ासकर इनके अंदर से सफाई रह जाती है। तो ऊपर से भी मुझे कैबिनेट साफ़ करने हैं, काउंटर टॉप हो गया, नीचे के कैबिनेट्स हो गए, अंदर से बाहर से सारी क्लीनिंग करनी है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैंने ड्रॉज ओपन करी तो ड्रॉज का हाल तो बिल्कुल बुरा था, सारे शॉपर्स में फैले हुए थे। मैंने सोचा सबसे पहले इन शॉपर्स को, चीज़ों को सेट करते हैं और साथ साथ इस ड्रॉज का सामान भी सारा निकालते हैं। देखा तो यहाँ इतने टूल, मैंने कहा यार ये तो मैकेनिक की शॉप लग रही है कसम से। इन टूल्स का यहाँ काम नहीं है, इनको दूसरी जगह रखते हैं। और इस सारी बास्केट्स को मैंने देखा, सारी चीज़ें मैंने फिर बास्केट से निकाली और ये मुझे ब्रश मिला। इसको बेचारे को शायद हेयर फॉल हो रहा था, पता नहीं क्या आधा ये गायब था। तो फिर मैंने इसको फेंका, मैंने कहा अब किसी काम का नहीं। और इसमें एक एक सिंगल ही वो बचा था। खैर यहाँ पे ड्रॉस के अंदर दालें, मसाले, सब वो पाउडर शॉर्डर पड़ा था, मैंने सारा कुछ वो हटाया। और उसके बाद मैंने जस्ट लेमन मैक से इसको अच्छे से क्लीन किया। ड्रॉस को गीला इतना नहीं किया, बस हल्का हल्का वो था गीला, जो उसका स्पंज होता है उससे मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया। और उसके बाद मैंने सारी बास्केट्स को देखा, इसमें छोटे स्पून, बड़े स्पून सब मिक्सअप हुए थे, फोक वगैरह और फालतू शॉपर्स वगैरह, ये सारा कुछ था। मैंने सारी बास्केट्स को इस तरह से अल्टी कल्टी किया और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से असेंबल करना स्टार्ट किया, चीज़ें साइड साइड करी। और फिर मैंने सोचा साथ साथ पहले जिन चीज़ों में चीज़ें रखी ना उनको वॉश करते हैं। मतलब कि पहले सारी बास्केट्स को मैं एक तरफ करती हूँ और उन सारी बास्केट्स को पहले वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद उनके अंदर की चीज़ों को वॉश करूँगी, देन फिर उसके बाद कैबिनेट्स और कैबिनेट्स के अंदर की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बस स्टार्ट हो गई थी वॉश करना और मैंने लेमन मैक्स को खूब बर्बाद करके डाला, जबकि 1 ड्रॉप इनफ था। लेकिन मैं सुपर एक्साइटेड हुई भी थी और मैंने सोचा था आज तो मैंने किचन को इतना चमका देना है कि कैबिनेट में मेरी शक्ल दिखने लगी। और वाकई इन दी एंड मैंने कुछ ऐसा ही किया। तो आज बहुत, मतलब आप एक चीज़ सोच लो ना कि आज आपने क्लीनिंग करनी है और फिर हिम्मत बना के आप खड़े हो जाओ, तो बस ये होता है ऊपर भी चढ़ जाओ, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो मेरी कुछ इसी टाइप की ना आज एक्साइटमेंट हुई थी कि मैं बस सब कुछ कर दूँगी, किचन को आज मैं इतना साफ़ कर दूँगी। और जितनी स्पीड में वीडियो में दिख रहा होता है ना, काश इतनी स्पीड में रियल में भी काम हो रहे होते। बट ये था कि काम बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो बिल्कुल सन्नाटा वगैरह होता है, आप अच्छे से चीज़ें कर लेते हो, कुछ एक्स्ट्रा किचन में बनाना नहीं होता, चीज़ें नहीं करनी होती, तो काम वैसे ही जल्दी हो रहे होते हैं सुबह में। तो मैंने यहाँ स्पून, फोक वगैरह सारा कुछ अच्छे से वॉश करा और वॉश होने के बाद ये इतने प्यारे, इतने चमकदार से हो गए थे। तो वैसे तो डेली बेसिस पे किचन की क्लीनिंग वगैरह करनी चाहिए, लेकिन कुछ मेरी अपनी मसरूफियत की वजह से इस बार थोड़ा डिले हो गया था। बाकी मैंने यही चीज़ सोची थी कि मैं डेली बेसिस पे ना, मतलब हर एक रूम को टारगेट बना लूँगी। जैसे आज किचन का टारगेट बन गया था मेरा कि इसको मैंने बहुत चमकाना है। ऐसी डेली बेसिस पे ना एक एक रूम करके मैं उसको बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। उसमें फर्नीचर हो गया, फ़ैन हो गया, वॉल्स वगैरह हो गई, सब कुछ। भले बंदर बन के दीवार पर चढ़ जाएंगे लेकिन बहुत अच्छी क्लीनिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है एक ड्रॉज में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि उसमें इतनी फालतू चीज़ें और सारा कुछ, और हर एक चीज़ को वॉश करना, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसमें टाइम तो लगता ही लगता है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़, मतलब टाइल्स की जो फिलिंग होती है ना, वो बीच में से जैसे ब्लैक ब्लैक हो रही होती है, तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए था। मैंने दराज पे देखा तो वो एक ट्यूब थी और वो इतने अच्छे से वो टाइल्स के सेंटर में फिल कर रहे थे, बिल्कुल वाइट कलर की। तो मैंने वो ऑर्डर कर ली, लेकिन जब वो मेरे पास आई और उस तरह से मैंने उसकी फिलिंग करके देखा ना, तो वो बिल्कुल भी, मतलब ड्राई नहीं हो रही थी। ये वो ट्यूब थी और फिल तो हो रही थी, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद या नेक्स्ट डे भी मैं देख रही थी ना, तो वो रबड़ की तरह हट रही थी। खैर ये कैबिनेट मैंने ओपन कर लिया था और ये कैबिनेट के अंदर आटा, ऑयल, चीनी, ये सारा कुछ था। और ये जो बाल्टी रखी हुई है ना, शायद अम्मी के जहेज़ की बाल्टी होगी, तो मैंने इसको भी अच्छे से वॉश करना था। पहले इसमें हम ऑयल रखते थे, फिर इसमें रखना छोड़ दिया था। खैर उसके बाद यहाँ ड्रॉज मैंने ओपन करी और फिर जो भी चीज़ें मैंने वॉश करी थी सारा कुछ, उसको साथ साथ जो ड्राई हो गया था, मैंने कहा बस इसको लगाऊं, क्योंकि किचन में इतनी चीज़ें एक साथ फैल जाए ना तो फिर वो कुछ भी नहीं समेट पाता। सारी जो भी बास्केट्स वगैरह थी उनको मैंने लाइन से लगाया और हर स्पून, फोक, सब कुछ मैंने अलग अलग से सेट किया, ताकि ईजिली चीज़ें मिल जाए, सारा कुछ मिक्सअप ना हो पहले। और जब किचन बन रहा था ना, उस टाइम मतलब एक आप लोग देख रहे हो कि लंबाई में कैबिनेट आ रहा होता है, जिसमें बॉटल, रैक वगैरह सारा कुछ लगता है। तो बस वो उस टाइम तो बनवा लिया, लेकिन वो गलत जगह बनवा लिया। उसके अंदर जो ये सारे जो रैक्स लगे हुए थे ना, इन सब पे जंग आ गया। और जंग आने की वजह ये थी कि सिंक के नीचे कहीं से पानी लीक हो रहा है, कुछ मसला हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो रैक्स है ना, इनके ऊपर जंग आ रहा था। और लाजमी सी बात है, उसमें फिर बॉटल्स वगैरह कुछ भी नहीं रख
पा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये जो लंबाई में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंक के नीचे वाले कैबिनेट के बिल्कुल बराबर में बना है। तो इसकी गलत जगह बना हुआ है, इसको कहीं और बनना चाहिए था, तो इस वजह से अब यूज़ ही नहीं हो रहा। खैर अब मुझे कैबिनेट्स को बाहर से साफ़ करना था और इस तरह से इस पर बहुत अजीब से निशान हुए हुए। जी तो अंदर से हमारी क्लीनिंग हो गई है कैबिनेट्स की कंप्लीट, और ये दूर से बड़े क्लीन लग रहे हैं बाहर से, बट ये गंदे हो रहे हैं। ये देखो, ये निशान हैं और ये सारे निशान हैं, तो ये सारे बाहर से क्लीन करने हैं। और साथ ही ऊपर साइड से भी पूरे क्लीन होंगे, ये ना ऊपर साइड से भी पूरे क्लीन होंगे। कॉर्नर पे ये जो कबाड़ शबाड़ है इसको भी हटाना है, और ये सारा कुछ सबसे पहले मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ, ऊपर वाले क्लीन करेंगे, देन फिर नीचे वाले कैबिनेट्स। फाइनली ये हो गई है क्लीनिंग सारी, कितना ज़बरदस्त ये सब साफ़ हुआ, एकदम चमक रहे हैं। और जो है ये पूरा बहुत मेहनत लगी है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो नहीं लगी हुई जो चिमनी हुड होता है, तो उसकी वजह से ऑयल के निशान वगैरह काफ़ी थे, तो काफ़ी हद तक तो ये क्लीन हो गया है। और मार्बल टॉप टूट गया था, लेकिन जो मार्बल वाला आया उसने इतनी खूबसूरती से इसको जोड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा। बहुत गौर करने पे फील हो रहा है, वरना इतना नहीं पता चलता। तो बस ये वाला काम भी हो गया। नीचे के कैबिनेट्स भी मैंने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको इतना अच्छा क्लीन कर दिया है, और इसमें अब मैं भी दिख रही हूँ। तो ये हो गया सारा क्लीन अच्छे से। बाकी नीचे के टाइल्स वैसे तो कर दिए हैं, पोछा वगैरह लग गया, लेकिन मज़ीद अभी इसको भी मैंने क्लीन करना है। और ये पूरा हो गया हमारा फाइनल किचन। टाटा।